फायदा: एकाग्रता, ध्यान, प्रवाह। गेंद को एक हाथ से दूसरे हाथ में पास करते समय अधिकांश लोगों को कम से कम कुछ ध्यान देना पड़ता है। अधिकांश लोगों को दूसरी गेंद जोड़ने पर पूरी तरह से ध्यान देना पड़ता है। हंगरी अमेरिकी मनोवैज्ञानिक मिहाली चिक्सिनमिहाई ने ध्यान की इस एकाग्रता का अध्ययन किया है। उन्होंने इसे फ्लो कहा है। वे फ्लो को मानसिक स्थिति के रूप में वर्णित करते हैं, जहां हम ऊर्जा से भरे ध्यान, पूर्ण भागीदारी और गतिविधि की प्रक्रिया में आनंद से इतनी पूरी तरह से डूबे रहते हैं कि हमें स्थान और समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता। यह चित्र कौशल और चुनौती के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। यदि आपको एक ऐसा काम सौंपा जाता है जो आपके कौशल स्तर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है, तो यह आपको चिंतित करता है, क्योंकि पर्याप्त चुनौतीपूर्ण नहीं होने वाले काम बोरिंग होते हैं। उनके बीच सामान्य बनाए रखना एक फ्लो स्थिति है। फ्लो आर्ट्स को ऐसा कहा जाता है क्योंकि वे इस मानसिक स्थिति को उत्पन्न करने का सबसे आसान और सबसे मज़ेदार तरीका है, और ये बहुत आसान भी है। उनमें मुश्किलों के स्तर को बढ़ाने या आश्चर्यचकित बात यह है कि जगलिंग जैसे फ्लो आर्ट्स द्वारा प्राप्त की गई एकाग्रता और ध्यान की वृद्धि हमारे सभी गतिविधियों में हमारी सहायता कर सकती है। एक बार जब आप फ्लो की अवधारणा को समझने लग जाएं, बस आप नीरस कार्यों में भी कर सकते हैं। चुनौतीपूर्ण खेल खेलें और उनका मजा लें। हम इस तरह संक्षेप में बता सकते हैं कि जगलिंग कैसे हमारे ध्यान और एकाग्रता को व्यायाम करने में मदद करता है। माँ के शाश्वत शब्दों के साथ हम अगले एपिसोड में हम जगलिंग के एक और लाभ, मस्तिष्क विकास पर ध्यान केंद्रित करेंगे। इस कहानी को आगे बढ़ाने के लिए गुंजन के साथ जुगलबंदी एपिसोड 3 में मेरे साथ जुड़ें।